कृष्णमूर्ति की जो प्रमुख अंतर्दृष्टियां हैं, उसमें से जो मुझे लगता है मेरे अध्ययन में जो आया है, जो सबसे पहली जो अंतर्दृष्टि है वह है ट्रूथ इज अ पाथलेस लैंड। सत्य एक पथहीन भूमि है। ये वक्तव्य कृष्णमूर्ति जी ने 1929 में हॉलैंड में दिया था, जब उन्होंने ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट को भंग किया था। उसके बाद उनकी एक बिल्कुल नई यात्रा शुरू हुई थी। तो हम इस अंतर्दृष्टि के अन्वेषण के साथ इस संवाद की शुरुआत करते हैं कि आखिर कृष्णमूर्ति कह क्या रहे हैं जब वो कहते हैं कि सत्य एक पथहीन भूमि है। एक जो स्पष्ट रूप से बात समझ में आती है कि सत्य को आप किसी भी मार्ग के द्वारा, किसी भी संगठन के द्वारा, किसी भी धर्म, संप्रदाय या परंपरा के द्वारा नहीं पा सकते हैं, ना ही किसी अथॉरिटी के द्वारा और ना ही किसी टेक्निक या माध्यमों के द्वारा। तो सत्य, क्योंकि सत्य एक ऐसी चीज है जिसे विचार ने पैदा नहीं किया है, इसलिए विचार के किसी भी प्रयास के द्वारा उस सत्य को नहीं पाया जा सकता है। तो फिर सवाल ये है कि अगर हम विचार के द्वारा या किसी भी प्रयास के द्वारा, किसी भी मनोवैज्ञानिक प्रयास के द्वारा सत्य को नहीं जान सकते हैं, तो फिर सत्य को कैसे जाना जा सकता है? तो इसमें जो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहली बात ये समझने की है कि किस माध्यम के द्वारा या किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम सत्य को नहीं जान सकते हैं। ये जो समझ है अपने आप में, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। किसके द्वारा सत्य को जाना जा सकता है, ये सवाल दूसरा आता है। इसीलिए कृष्णमूर्ति की जो शिक्षाएं हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो नेगेशन से शुरू होती है, निषेध के द्वारा, कि क्या उस चीज को देखना जो असत्य है, और उस देखने में ही एक निषेध है। जो कुछ भी झूठ है, भ्रांति है, उस देखने में उसका निषेध हो जाता है। तो इसकी शुरुआत की, हम सत्य को किस चीज के द्वारा नहीं जान सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि कृष्णमूर्ति की जो प्रमुख अंतर्दृष्टि है कि सत्य को किसी भी मार्ग के द्वारा हम नहीं जान सकते हैं, ये अपने आप में एक बहुत ही क्रूशल और रेवोल्यूशनरी है। तो मैं प्रोफेसर कृष्णा जी को इनवाइट करता हूँ कि वो अपने विचार इस बारे में रखें। ऐसा है कि सत्य शब्द का प्रयोग हम लोग अलग अलग मायने में करते हैं। तो ये समझ लेना जरूरी है कि ये जो धार्मिक क्षेत्र में सत्य की बात हो रही है, इसमें और जो सामान्य परिभाषा हम सत्य की देते हैं, उसमें क्या अंतर है। सामान्यतः यदि आप सही वर्णन दे रहे हैं किसी घटना का, तो आप कह सकते हैं कि वो सत्य है, जो कहा जा रहा है वो सत्य है। लेकिन धार्मिक सत्य केवल सही वर्णन नहीं है। विज्ञान में हम लोग कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है वो प्रकृति का एक गहन सत्य है। इसका मतलब कि कोई लॉ है, नियम है, जो कभी भी तोड़ा नहीं जाता। प्रकृति का नियम है, उसको बार बार देखा गया है, तो उसको भी सत्य कहते हैं। धार्मिक क्षेत्र में दोनों ही मायने सत्य के लिए ये लागू नहीं होते। धार्मिक मायने में सत्य का प्रत्यक्ष दर्शन होना आवश्यक है। डायरेक्ट परसेप्शन। और परसेप्शन जो है ये केवल एक विचार की प्रक्रिया नहीं है। सही विचार खाली दर्शन नहीं है। तो यह अपने यहाँ फिलॉसफी को भी दर्शन कहा गया, क्योंकि फिलॉसफी का सही मायने यह था, वो यही दर्शन से था। बाद में धीरे धीरे इसके संकीर्ण मान्य होते गए और केवल एक सही विचार को मान लिया गया। अब विज्ञान में यदि वो तर्क सिद्ध है, मैथमेटिक्स के लॉजिक के द्वारा सिद्ध हो जाता है, तो उसको सही मान लेते हैं।
और वहाँ वो चीज लागू होती है। लेकिन चेतना में उसकी वजह से कोई परिवर्तन आता नहीं। वो सत्य नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते। वो वैचारिक सत्य जो है वो अपनी जगह है, नॉलेज के क्षेत्र में है, लेकिन उससे चेतना में कोई अंतर आता नहीं। तो कृष्णमूर्ति जिस सत्य की बात कर रहे हैं, इट्स ए होलिस्टिक परसेप्शन। होलिस्टिक यानी उसके अंदर विचार भी है, कल्पना भी है, अवलोकन भी है, सारी इंद्रियां आपकी काम कर रही हैं, और उस जागृत अवस्था में सारी इंद्रियों के साथ में आपको प्रत्यक्ष दर्शन होता है उस सत्य का, तब वो सत्य होता है अपने लिए। तो ये एक बड़ा भारी अंतर है, और इसलिए आप दूसरे आदमी से या किसी विचार से उस सत्य का वर्णन तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सत्य का वर्णन वर्णन नहीं है। द डिस्क्रिप्शन इज नॉट द डिस्क्राइब्ड, ये उन्हीं के शब्द हैं। तो जब इस मायने में सत्य को आप देखेगा तो आप किसी दूसरे से प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि कोई दूसरा आपको दर्शन नहीं करा सकता सत्य का। वो उसके प्रश्न उठा सकता है, वो उसके बारे में संकेत कर सकता है। इसीलिए बार बार कृष्ण जी कहते थे, मेरे कहे को मान न लो, उसकी तहकीकात करो। वो सत्य नहीं है जो मैं कह रहा हूँ या जो मैं मेरी पुस्तक में लिखा है, वो सत्य नहीं है। वो सत्य की ओर एक संकेत है, और उस सत्य तक तुम्हें स्वयं जाना है। उसके लिए जब उसको तहकीकात करोगे, इन्वेस्टिगेट करोगे, तो उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान तुम्हें भी वह दर्शन प्राप्त हो सकता है जो उनको हुआ, और तब वो सत्य आपका होगा। तो इस मायने में उसका कोई पथ नहीं है। वर्णन, सत्य के वर्णन तक जाने का तो पथ है। आप बुद्ध की किताब पढ़ सकते हो, या रमन महर्षि को पढ़ सकते हो, या कृष्णमूर्ति को पढ़ सकते हो, उसका विश्लेषण कर सकते हो, और आप एक राय बना सकते हो कि ये सत्य है। उसके आधार पर वो सब वैचारिक क्षेत्र में है और दर्शन के क्षेत्र में नहीं आता। तो ये जो वैचारिक क्षेत्र से दर्शन के तक पहुंचने का जो वो है, वो पथहीन भूमि है, उसका कोई पथ नहीं है। जी। यही क्योंकि कठिनाई है इस सत्य तक पहुंचने की। जी, क्योंकि जब हम पथ शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो पथ का आशय ही है कि एक दूरी, हम यहाँ पर हैं और हम कहीं पहुँचना चाहते हैं, और उसमें समय भी निहित है। तो जो ये बात फिजिकली तो वैलिड है। जब हम कोई काम करते हैं, भौतिक रूप से कहीं जाना होता है, वहाँ पर विचार का पूरा उपयोग है। विज्ञान के क्षेत्र में हमारे दैनंदिन जो क्रियाकलाप होते हैं। पर जब हम मनोवैज्ञानिक रूप से बात करते हैं कि मेरी ये अवस्था है, मैं अभी दुखी हूँ और मुझे इस दुख का अंत करना है, मुझे आनंद प्राप्त करना है, या मुझे एक स्पष्टता हासिल करनी है, कुछ भी मनोवैज्ञानिक रूप से कुछ भी हासिल करने के लिए मैं जो भी प्रयास करता हूँ, वो पथ है। और ये जो भी प्रयास हैं, ये विचार के द्वारा क्रिएट होते हैं, विचार ही उनको बनाता है। तो उस विचार के द्वारा की गई कोई भी गतिविधि मुझे उस अंतर्दृष्टि, उस दर्शन की ओर नहीं ले जा सकती है जिसे आपने अभी जिसका जिक्र किया। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये पथहीन है, मतलब ये विचार ने इसकी उत्पत्ति नहीं की है। तो इस ऑब्जर्वेशन में एक बात और पता लगती है कि विचार क्या करने में सक्षम है और क्या करने में नहीं सक्षम है। इसी को कृष्णमूर्ति प्रज्ञा भी कहते हैं कि ये जान लेना कि विचार का कहाँ उपयोग है और कहाँ उपयोग नहीं है, ये उस प्रज्ञा का हिस्सा है। और ये हमें सजगता के द्वारा, अवलोकन के द्वारा ये बात समझ में आती है। तो एक दूसरी और अंतर्दृष्टि है जो इससे जुड़ी हुई है सत्य एक पथहीन भूमि से, वह है दृष्टा और दृश्य के बारे में। जो ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड है, इसकी ओर बार बार कृष्णमूर्ति अपनी हर वार्ता में इशारा करते हैं। क्योंकि जब हम सजग होते हैं अपनी विचार प्रक्रिया के बारे में, हमारे मन में जो भी कुछ घटित हो रहा है,
तो हम देखते हैं कि अंदर एक विखंडन है, एक विभाजन है। मैं कुछ महसूस करता हूँ और फिर जैसे मेरे अंदर अगर किसी प्रकार की कुंठा है या कोई दुख है, तो मैं उसको उसको महसूस करता हूँ, फिर मैं उसको खत्म करना चाहता हूँ। या एंगर हो सकता है, क्रोध हो सकता है, ईर्ष्या हो सकती है। तो विचार, तो जब मैं उसके बारे में मुझे पता लगता है, तो मैं उसके बारे में कुछ ना कुछ करने के लिए एक तरह से एक्टिव हो जाता हूँ। तो उस तो अगर एक तरह की सजगता है, अवलोकन है, तो मुझे पता लगेगा कि ये जो विभाजन है, मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ मनोवैज्ञानिक रूप से अपने दुख को खत्म करने के लिए या अपने को बेहतर बनाने के लिए, तो ये जो विभाजन है, ये एक तरह का एक भ्रांति है जिसकी ओर बार बार कृष्णमूर्ति इशारा करते हैं। क्योंकि दोनों ही चीज, ये जो विचारक है मैं, और अब मैं जो अपने दुख के बारे में कुछ करना चाहता हूँ, मैं और दुख दोनों को ही विचार नहीं उत्पन्न किया है। अगर ये बात सजगता के द्वारा समझ में आ जाती है, तो जो मेरे प्रयास हैं, जो ऑब्जर्वर के या दृष्टा के प्रयास हैं, जो वो अनुभव कर रहा है, जिसको वो दृश्य के रूप में देख रहा है, वो उसी का एक हिस्सा है। मतलब ये जो पूरी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ये एक ही है जो विचार के द्वारा, कहना चाहिए, मेंटेन्ड रहती है। तो मुझे लगता है कि ये जो दोनों अंतर्दृष्टि हैं, सत्य एक पथहीन भूमि और दृष्टा और दृश्य के बीच का जो विभाजन एक भ्रांति है, इस पर कृष्णमूर्ति की शिक्षाएं एक तरह से खड़ी हुई हैं। तो इसके बारे में कुछ आप और इसमें बोलना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ पर एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जब कृष्णमूर्ति ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व की बात कर रहे हैं, वो साइकोलॉजिकली बात कर रहे हैं। वो ये बात नहीं कर रहे हैं कि अगर मैं किसी वृक्ष को देख रहा हूँ तो मैं वृक्ष बन गया। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं नेचर को देख रहा हूँ, तो विचार के द्वारा जो जितना भी एक विभाजन खड़ा किया जा रहा है कि वृक्ष का ये नाम है, इसको ऐसा होना चाहिए, वो सारी जो चैटरिंग है, वो नहीं है। क्योंकि वो चैटरिंग मुझे देखने से रोकती है। तो मुझे लगता है कि इसको बड़े बारीकी से, बड़ी सूक्ष्मता से समझने की जरूरत है। पहले तो सर ये समझना सर जरूरी सर है आप कि जवाब सर एक मिनट सर। प्रोफेसर कृष्णा का आवाज जरा सभी को लो वॉल्यूम में लग रहा है, तो थोड़ा सा माइक्रोफोन एडजस्ट करके देख लीजिए ना। प्रोफेसर कृष्णा का, गुप्ता जी का बराबर आ रहा था। अब ठीक आ रहा है। आप पहले से बढ़ाए सर। हाँ, आप अपने यहाँ तरफ भी वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। तो पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये भ्रांति अपने अंदर आती कैसे है, क्योंकि ये वास्तव में भ्रांति है ऐसा दिखाई नहीं देता है, और इसीलिए वो एक प्रकार का इल्यूजन है। तो सामान्यतया दैनिक चर्या में, जीवन में हम लोगों का ये एक्सपीरियंस रहता है कि कुछ भी काम करना हो तो उसका पहले मुझे विचार से करना होता है कि क्या करना है। उसके बाद में साधन जुटाने होते हैं और ज्ञान चाहिए होता है कैसे वो उन साधनों को इस्तेमाल किया जाए, और उसके बाद में समय लगता है, मेहनत लगती है, और फिर उसकी पूर्ति हो जाती है। इस प्रकार से आप घर बनाते हो, इस प्रकार से आप बगीचा बनाते हो, इस प्रकार से आपने भाषा सीखी, गाना सीखा, कई सारी चीजें, सब इसी प्रकार से हम लोग करते। तो अपने अंदर एक ये विश्वास हो जाता है कि यही तरीका है कोई भी चीज करने का, और फिर इसी को मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में अपन लागू कर देते। तो यहाँ पर ये लागू नहीं होता है, ये पता करना जरूरी है, लेकिन आसानी से होता नहीं, क्योंकि पूरा एक्सपीरियंस ये है कि इसी तरह से चीजें होती हैं। मेहनत करने से, साधन जुटाने से, समय लगाकर पूर्ण काल को पूर्ण किया जाता है और उसी को सक्सेस माना जाता है। तो ऐसा लगता है कि यदि मेरे अंदर ईर्ष्या है या द्वेष है या घृणा है, तो उसको
इसी प्रकार से मैं कोशिश करके उसके साधन जुटाऊं, रमन महर्षि को पढूं, बुद्ध को पढूं, किसी और गुरु को पढूं और उनका मार्ग बताया हुआ या कोई मेडिटेशन करूं, उससे ये खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर वो चीज लागू इसलिए नहीं होती कि वो जो गुस्सा या घृणा है वो आपसे पृथक नहीं है, आप ही के अंदर वो से उपजती है और ये विचार भी आप ही के अंदर उपजता है कि इसको नहीं होना चाहिए, और इन दोनों के बीच में द्वंद्व होता है और इस द्वंद्व से कुछ बदलाव आता नहीं, बल्कि उसका दमन करने की इच्छा होती है, सप्रेशन की इच्छा होती है, और इसलिए ये द्वंद्व जारी रहता है। तो कृष्णमूर्ति ने ये बताया कि ये पूरा तरीका कि एक आइडियल का निर्माण किया जाए, उसके बाद में साधन जुटाया जाए, उसके बाद प्रयत्न करके वहां तक पहुंचा जाए, ये इस मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में काम नहीं करता, बल्कि मैं का निर्माण करता है। तो मैं के निर्माण के द्वारा, मैं की प्रवृत्ति के द्वारा कि मैं ये करना जा रहा हूँ, मैं का उन्मूलन नहीं किया जा सकता। The ego, you cannot end the ego through an ego process. और आपने जब एक मकसद बना लिया जहां तक पहुंचना है और उस तक पहुंचने के लिए साधन जुटा के आप जतन कर रहे हैं, तो आप मैं को ताकत दे रहे हैं। आप अलग हैं और वो अवस्था अलग है। कहीं कहीं पे ये सच होता है, जैसे आपको बीमारी आती है, बाहर से इन्फेक्शन आता है, तो वो इन्फेक्शन आपके शरीर में आया, आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो दवा देते हैं, वो इन्फेक्शन खत्म हो जाता है और आप स्वस्थ हो जाते हो। लेकिन गुस्सा या घृणा इस प्रकार का इन्फेक्शन नहीं है जो बाहर से आता है और आप अलग हो उससे, इसलिए आप उसको इस तरह से दूर नहीं कर सकते, और करने की कोशिश करते हो तो वो और द्वंद ही पैदा करता है। तो इसलिए वो कहाँ से आता है, क्यों आता है मेरे अंदर, किस प्रकार के विचार, किस प्रकार की धारणाएं, किस तरह का बिलीफ जो है उससे ये उपजता है, उसको देखकर, उसकी पूरी प्रक्रिया समझकर इसका उन्मूलन किया जा सकता है, और उसी को सत्य का दर्शन कहते हैं। जी, तो जी, हम ये देख सकते हैं कि ये जो पूरा मैं की भावना है, जो ईगो है, वह विचार के द्वारा ही रचित होता है। विचार ही अपनी जो गतिविधियों के द्वारा, और उसका अपना एक उपयोग है बायोलॉजिकली, जैविक रूप से। पर जब हम मनोवैज्ञानिक क्षेत्र की बात करते हैं, साइकोलॉजिकल डोमेन की, तो वहाँ पर ये जो मैं की प्रक्रिया, ऐसा लगता है कि एक मूवमेंट के द्वारा, एक गतिविधि के द्वारा कहना चाहिए, प्रमुखतः लागू रहती है। वह है कि जो है से जो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके बीच की जो पूरी गतिविधि है, वहाँ वहाँ पर मैं जो बना रहता है। तो ये विचार ही एक तरह से ये उत्पन्न करता है कि मेरे अंदर ये कमी है या मुझे ये हासिल करना है, और वही वो फिर एक आइडियल भी देता है। तो विचार ही दृष्टा को पैदा कर रहा है, जो मैं को, और विचार ही उद्देश्य पैदा कर रहा है कि नहीं, तुम्हें ये करना है और इन प्रयासों के द्वारा करना है, इस मार्ग के द्वारा करना है। तो हम देख सकते हैं कि ये विचार की पूरी एक एक प्रोसेस है, और ये कोई स्टैटिक चीज नहीं है, कोई स्थिर, ये एक तरह की गतिविधि है, और इस गतिविधि में ही मैं अपने उसमें आता है। तो ऐसा लगता है कि अपने दैनिक जीवन में इसका अवलोकन करना, जब भी ये जो व्हाट इज से व्हाट शुड बी और व्हाट शुड नॉट बी की जो एक पूरी एक प्रक्रिया है, यही मूलतः द्वंद्व पैदा करती है। जो बेसिक कॉन्फ्लिक्ट यही है, और हमेशा हम देखेंगे कि हम उसी में फंसे रहते हैं कि मुझे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, या उसको क्या होना चाहिए। और हमारे संबंधों में भी ये एक बहुत बड़ी, कहना चाहिए, द्वंद्व का एक प्रमुख कारण है कि हम सब एक दूसरे को बदलने में लगे रहते हैं,
या खुद को बदलने में लगे रहते हैं, और इस बदलने की प्रक्रिया में विचार की ही प्रमुख भूमिका है। तो हम क्या देख सकते हैं कि विचार के किसी भी प्रयास के द्वारा, भौतिक क्षेत्र में सही है, जब हम फिजिकल वर्ल्ड में कुछ हासिल करना चाहते हैं वहाँ विचार की अपनी भूमिका है, पर यही चीज़ जब, जैसा कि आपने भी कहा, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में आती है, वहाँ पर ये भ्रांति पैदा करती है। और यहाँ पर कृष्णमूर्ति एक अलग ढंग के अवलोकन की बात कह रहे हैं, एक ऐसा अवलोकन जहाँ पर अवलोकन करता नहीं है, वहाँ पर ऑब्जर्वर अवलोकन नहीं कर रहा है, क्योंकि विचार जब अवलोकन कर रहा है तो वो अपनी पसंद और नापसंदगी के साथ करेगा, अपनी जो सारी उसकी संस्कार बद्धताएं हैं, अपनी जो उसकी कंडीशनिंग है। तो फिर क्या होगा, जब विचार अवलोकन करने में, अन्वेषण में, इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ है, तो वो ज़्यादातर एनालिसिस ही करेगा और वह वही चीज़ हासिल करेगा जो उसने प्रोजेक्ट की है, जो उसने प्रक्षेपित की है। तो क्या हम ये देख सकते हैं कि जो विशुद्ध अवलोकन है, वह, उसमें विचार की कोई भी गतिविधि नहीं है, वहाँ पर कोई भी जो मैं की गतिविधि नहीं है, क्योंकि जैसे ही वह आता है वह एक तरह का विखंडन, विभाजन पैदा कर देता है। और ये जो चुनाव रहित अवलोकन या चुनाव रहित सजगता, ऐसा लगता है कि यह एक कुंजी है, एक की है इस वर्क की, ये जो सेल्फ इंक्वायरी का जो कार्य है, और इसके द्वारा ही हम सीख सकते हैं अपने बारे में, अपने मन की गतिविधियों के बारे में और संबंधों में क्या हो रहा है। तो ये जो, क्योंकि मैं अभी कोर ऑफ द टीचिंग्स देख रहा था, तो वहां पर एक जगह कहते हैं कृष्णमूर्ति की, फ्रीडम इज प्योर ऑब्जर्वेशन विदाउट डायरेक्शन। जो वास्तविक स्वतंत्रता है वह शुद्ध अवलोकन है, ऐसा अवलोकन जहां कोई दिशा नहीं है, कोई चुनाव नहीं है। तो ये अवलोकन हमारे दैनिक जीवन में व्यवहारिक रूप से कैसे आए, इस बारे में क्या कुछ किया जा सकता है? ये बड़ा सूक्ष्म है। ऐसा है कि इस बात, जो बात आप अभी कह रहे हैं, इसका भी सत्यापन दर्शन के द्वारा होना जरूरी है। यदि इसकी एक धारणा बन जाती है कि विचार अवरोध पैदा करता है और विचार खराब चीज है, मुझे विचार नहीं करना चाहिए, तो ये धारणा वो सत्य नहीं है। तो ये भ्रम पैदा करता है, क्योंकि विचार का अपना स्थान है, इस खोज में भी स्थान है। वो एक तो कम्युनिकेशन का स्थान है, आप एक दूसरे से चर्चा करते हो तो उसके लिए विचार का प्रयोग करते हो। प्रश्न उठाने का सवाल है, विश्लेषण का भी स्थान है, क्योंकि विश्लेषण करके आप सूक्ष्म प्रश्नों पर पहुंचते हो जो कि नॉर्मली आपको केवल दिखाई नहीं देते थे। हाँ, तो लेकिन उसका उत्तर इस क्षेत्र में नहीं लाई करता, विचार द्वारा उसका उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वैचारिक उत्तर जो है वो सत्य नहीं होता। अपन ने पहले ही कहा है कि सत्य तो एक प्रत्यक्ष दर्शन है। तो आखिर में उस प्रक्रिया को आपको छोड़ना होगा। तो इसका एक बहुत सुंदर मेटाफर लोगों ने दिया इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, जो मुझे सही लगता है। वो ये कि रीजन एंड नॉलेज आर लाइक द पोल ऑफ द पोल वॉल्टर। इसकी हिंदी आप कर दीजिएगा, पोल ऑफ द पोल वॉल्टर। कि उससे आप अपने आप को ऊपर तो उठा सकते हैं, लेकिन यदि पोल को छोड़ेंगे नहीं तो आप उस पार नहीं जा पाएंगे। तो ऐसा ही कुछ विचार का और ज्ञान का रोल है कि वो प्रश्न तो बना सकता है लेकिन उत्तर नहीं दे सकता। उत्तर देखने के लिए आपको उसको छोड़ना होगा। जी, और जी। वो ये धारणा भी जो है एक प्रकार का ज्ञान है। उस धारणा को पकड़े रहोगे तो भी अवरोध पैदा होता है। ये एक बड़ा भारी है कि ये जो आपने कहा वो असत्य नहीं है, लेकिन उस सत्य को भी दर्शन द्वारा पहुंचना है। तो इसलिए धारणाओं के साथ में शुरू करना ही अवरोध है। आपको जो कुछ घटित हो रहा है उसको देखना है सीखने वाले मन के साथ। और ये जो सीखने की इच्छा है, ये
अहम की इच्छा नहीं है, कुछ बनने की या कुछ बदलने की या कुछ अचीव करने की इच्छा जो होती है वो अहम होती है। तो ऐसा है कि इसमें कुछ नहीं करना है ऐसा भी नहीं है, अवलोकन तो करना है और सीखने की जिज्ञासा भी होनी चाहिए, बट यू डू इट फॉर द लव ऑफ इट, नॉट इन ऑर्डर टू बिकम समथिंग, है ना। जी तो जी ये बहुत सटल है, इसको जब तक गहराई से खाली मानसिक तौर पे समझ लेना नहीं, लेकिन इसका भी इस सत्य का भी गहराई से दर्शन करने की आवश्यकता है और उसके लिए आपको उससे जूझना पड़ेगा, उसकी तहकीकात करनी पड़ेगी, उसके अंदर से आ सकता है ये जी जी सत्य। यदि आपका सत्य बन जाए तो अपने आप विचार सही स्थान पे आ जाएगा। आप बहुत ज्यादा उसका प्रयोग नहीं करोगे इस चीज में, जब जान जाओगे कि ये वहां नहीं पहुंचा सकता। जी। तो जो गहराई से सीखने की शुरुआत ही अवलोकन के द्वारा, सजगता के द्वारा होती है। और ऐसा लगता है कि ये जो अवलोकन और सजगता की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो नेचर ने हम सभी को दी है, वो ब्रेन में है, हमारे बीइंग में है। पर उसके बारे में क्योंकि शिक्षा में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में बातचीत इतनी नहीं की जाती है, इसलिए वो डोरमेंट रहती है। तो इस कैपेसिटी को जागृत करना भी ये सेल्फ इंक्वायरी का ही हिस्सा है। और हमें नहीं, अवलोकन। इसमें मुकेश, इसमें वो एक प्रकार का भ्रम पैदा होता है जब ये कहते हैं कि अ, दृष्टा और दृश्य अलग नहीं है। तो अ, दृष्टा का अर्थ जो मैं समझता हूँ कृष्णमूर्ति से, वो आपकी पर्सनालिटी है जिसके अंदर आपकी स्मृतियां और आपका बैकग्राउंड वगैरह सब शामिल है। तो वो अगर बीच में आता है, आड़े आता है आपके देखने में, तो फिर आपको सत्य का दर्शन नहीं होता, क्योंकि वो कलर कर देता है उसको। लेकिन जब आप अवलोकन करते हो बगैर इसके इंटरफेरेंस के भी, तब भी तो वो अपने ब्रेन के ही थ्रू होता है। ये ये अवलोकन का जो काम है वो भी ब्रेन के थ्रू ही होता है। तो फीलिंग तो यही होती है कि मैंने देखा, फीलिंग तो यही होती है कि मैंने देखा, क्योंकि जब मैं देखता हूँ किसी सत्य को तो आप नहीं देखते होते हैं उसको जी जी उस सेंस में, है ना। जी हाँ, जी। तो और आप और मैं शारीरिक रूप से तो अलग हैं। जी हाँ, लेकिन वो जो अवलोकन की या अवेयरनेस की प्रक्रिया है, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। वो आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, हर मनुष्य के अंदर है ना। जी तो वो तो कॉन्शियसनेस की इंट्रिंसिक क्वालिटी है और हम लोग सब उस कॉन्शियसनेस को शेयर करते हैं। लेकिन वो कॉन्शियसनेस अपने अपने इंडिविजुअल ब्रेन के थ्रू काम करती है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जब अनकॉन्शियस होते हैं तब वो काम नहीं करती, जी तब जी भी आप जीवित रहते हैं, लेकिन अनकॉन्शियस रहते हैं, कोमा में रहते हैं, तो आप जीवित तो रहते हैं लेकिन आपके अंदर वो काम नहीं करती। तो जी ब्रेन की आवश्यकता तो पड़ती है, उसी ऑर्गन के थ्रू होता है विचार भी, विचार उसमें से उत्पन्न होता है। ये जो प्रक्रिया है अवेयरनेस की, ये ब्रेन द्वारा उत्पन्न नहीं होती, लेकिन ब्रेन के थ्रू माध्यम से काम करती है। जी इसलिए ये कंफ्यूजन होता है दृश्य का बिल्कुल। और दृष्टा का। हाँ। जी जी। और ये जो अवलोकन है वह मस्तिष्क के द्वारा ही हो रहा है। बस फर्क इतना है कि मैं उसमें ओनरशिप नहीं लाता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उसमें एक तरह का कि ये मेरा मेरा ही, ऑफ कोर्स ये मेरे शरीर के थ्रू, ये बॉडी के थ्रू या ब्रेन के थ्रू हो रहा है। पर उसमें ये एक अहंकार नहीं कि नहीं मैंने अवलोकन किया, क्योंकि जैसे ही आ जाएगा कि मैंने अवलोकन किया, मैं सजग हुआ, वही विचार उस उन क्वालिटीज को, उन गुणों को पकड़ना चाहता है। तो यहाँ भी एक सजगता की जरूरत है, क्योंकि मन बहुत ही, कहना चाहिए, सूक्ष्म भी है और काफी जटिल प्रक्रिया है। हो सकता है कि किसी एक क्षण में एक अवलोकन हो और फिर विचार आ जाए कि नहीं ये मैंने अवलोकन किया। तो अवलोकन के, विशुद्ध अवलोकन के क्षण में तो मैं नहीं है, कोई विचार नहीं है। पर उसके बाद या पहले विचार अपनी कहानियों के साथ आ सकता है। और मुझे लगता है कि ये जो अवलोकन है या सजगता है, वो हमें कुछ चीजें सिखाती है या दिखाती है। एक तो ये दिखाती है कि विचार की क्या सीमाएं हैं, विचार का कहाँ उपयोग है और कहाँ जाकर विचार अनुपयोगी हो जाता है। न केवल अनुपयोगी अनुपयोगी हो जाता है, बल्कि वह कई तरह के विध्वंस भी पैदा करने लगता है, दुख भी पैदा करने लगता है।
तो ये अवलोकन और सजगता के द्वारा ही हम सीखते हैं कि कहाँ पर विचार यूजफुल है और कहाँ ये मीनिंगलेस हो जाता है। और एक चीज और पता लगती है कि ये जो पूरी मैं की प्रक्रिया है, किस तरह से ये छवियों के द्वारा निर्मित होती है, क्योंकि विचार छवियां क्रिएट करता है अपने बारे में, अपने सराउंडिंग के बारे में, दूसरों के बारे में। और उन छवियों का ऑफ कोर्स एक उपयोग है भौतिक रूप से, जैसे मुझे अपने को पहचानने के लिए, आपको पहचानने के लिए ब्रेन का काम है छवियां बनाना फिजिकली, तो उसका अपना एक रोल है। पर कहाँ जाकर छवियां विध्वंसक हो जाती हैं और यूजलेस हो जाती हैं, ये अवलोकन का विषय है। हमें सीखना होगा कि कैसे हम अपनी जो आइडेंटिटी है, अपनी पहचान अगर हम छवियों पर निर्भर कर देते हैं, उनके साथ एक तरह की आइडेंटिफिकेशन, तादात्म्य, और इसके द्वारा ही ये जो मैं की, जो ईगो की भावना है, वह बनी रहती है। तो क्या होता है कि मेरे मन में जो कहानियां चल रही हैं, कहानियां मेरे बारे में, औरों के बारे में, तो मैं अगर सजग नहीं हूं तो वो कहानियां का जो शोरगुल है वही मेरे जीवन में हावी हो जाता है। तो वहां पर कोई तरह, किसी तरह की कोई एक तरह की शांति या साइलेंस नहीं रहता है। तो क्या मैं देख सकता हूँ कि कब कहानियां, जो स्टोरीज हैं, वो मैं, एक तरह से मैं की भावना को क्रिएट कर रही हैं। अगर अवलोकन हो रहा है तो फिर उसमें एक तरह की एक स्लोनेस, उसकी जो गति है आइडेंटिफिकेशन की, जो ऑटोमेटिक विचार आइडेंटिफाई करता है, तो उसकी गति में कहीं ना कहीं एक धीमापन आ जाता है, एक ठहराव आ जाता है। तब जो एक प्रतिक्रिया करने की टेंडेंसी है विचार की, क्योंकि ये जो विचार है प्रतिक्रिया के थ्रू ही अपने को मैं के रूप में व्यक्त करता है, तो वो जो प्रतिक्रियाएं भी धीरे धीरे थमने लगती हैं। तो आपको क्या लगता है इस बारे में? ऐसा है कि ये जो संग्रहित करने की प्रक्रिया है, ये पूरे जीवन चलती रहती है। अपना सारा ज्ञान स्कूल में, कॉलेज में जो कुछ भी हासिल किया, जो कुछ भी नई चीजें सीखी, वो सब संग्रहित की, फिर अपन कहते हैं कि ये मुझे आता है, मैंने किया ऐसा। तो वो एक प्रक्रिया है, और यहाँ पर भी वो लागू होने लगती है, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि कास्टिज्म खराब चीज है, और मैं उससे, मैंने अपने अपने दिमाग को मुक्त कर लिया है। मैं कास्ट के बारे में सोचता ही नहीं। लेकिन जब ये मैंने देख लिया है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आपको भी ये चीज समझ में आ गई, दूसरे को भी समझ में आई। तो इसलिए एक मायने में तथ्य तो है कि मैंने इस बात को क्लियरली समझ लिया, और अब मेरा दिमाग उस चीज से मुक्त है। हाँ, ये तथ्य है। लेकिन इसका घमंड कहाँ से आता है? जो ईगो है ना, उसको और तथ्य को में अंतर करना होता है। ये बहुत सूक्ष्म सी बात है। ये गलत नहीं है कि वो चीज मैंने समझ ली है, ये गलत नहीं है। लेकिन उसका जो महत्व और उसका जो घमंड होता है, वो ये होता है कि मैंने, क्योंकि आप इस आशय से कर रहे थे कि समझ को मैं संग्रहित कर रहा था, और अब संग्रहित कर लिया मैंने, और दूसरे के पास में नहीं है उतना और मेरे पास में है, इस बात का घमंड। तो इसका मतलब आप तुलना भी कर रहे थे, आप आगे पहुंच गए हैं कि नहीं, नाप भी रहे थे। ये सारी प्रक्रिया उसके पीछे है, ये सारी ईगो की प्रक्रिया है। तो जब आप इस धारणा के साथ शुरू करते हैं कि मुझे कोई चीज इसमें अर्जित करनी है, या तो कुछ बनना है, या कुछ और एकत्रित करना है, तो ऑलरेडी आप ईगो को क्रिएट किए हुए होते हैं। यदि आप केवल समझने के लिए कर रहे हैं, हाँ, अपने एक मिस्ट्री है, लाइफ की एक मिस्ट्री है, रहस्य है अपने जीवन का, उसको समझना मैं चाहता हूँ। क्यों समझना चाहते हो? कोई कारण नहीं, समझने की रुचि है, फॉर द लव ऑफ इट। तभी ये संभव है, वरना तो वो ईगो तो वहां से आता है। ईगो, ये चीज ईगो नहीं है कि मैंने वो चीज समझ ली, ये इन सेल्फ ईगो नहीं है, तो तथ्य है। हाँ। जी और जी। जैसे फिजिक्स में मैंने कुछ समझ लिया, आपको नहीं आती वो फिजिक्स, या आपने कुछ हिंदी में कर लिया जो मुझे नहीं समझ में आता है, तो ये तो तथ्य है। उसका घमंड कहाँ से आता है? तो वो घमंड अलग चीज है, वो ईगो से आता है। उसको समझने की जरूरत है, उससे मुक्त होना। तथ्य तो फर्क दिखाई देता है। इट्स लाइक द ट्री इज सेपरेट फ्रॉम मी, इसमें कोई बात नहीं है। जी जी। लेकिन
द मी का बहुत महत्व जब आप बढ़ा देते हो और मी एकत्रित करने की दृष्टि से देखता रहता है, कुछ पाने की दृष्टि से, तब उसके अंदर ईगो आता है। तो ये जी बड़ा सूक्ष्म है तथ्य के बीच में और उसके बीच में। तो जब कृष्णमूर्ति कहते हैं कि दृष्टा और दृश्य एक है, तो उनका ये कहना है कि जब आप अपनी ओर से, अपनी स्मृति से, अपनी उन छवियों से मुक्त हो जाते हो, आपके दर्शन के अंदर वो छवियां अवरोध नहीं पैदा कर रही, you are not wearing any glasses through which you are looking at it, then what you are seeing is the truth or the satya वो है। हाँ, तो you have to be free from this process of image making and thought and particularly the ego of doing all this with the idea of acquiring some benefit. जी जी। और ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो अवलोकन के द्वारा यह देखना है कि एक्चुअली मेरे मस्तिष्क में, मेरे मन में ये विभाजन है दृष्टा और दृश्य का, ये एक रियलिटी है, मेरी डेली रियलिटी है। तो पहले तो ये पता लगाना होगा कि मेरी अवस्था क्या है, मेरी जो वास्तविकता है, कि मैं इस इल्यूजन के साथ, अभी मुझे पता नहीं लगा है कि ये इल्यूजन है। तो सबसे पहला सीखने का स्टेप ही यह है कि ये एहसास हो जाए कि हाँ, मैं अपने अंदर जो हमेशा इस प्रक्रिया में लग जाता हूँ कि मुझे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसमें होता क्या है कि जो व्हाट इज है, जो इस क्षण की हकीकत है, उससे मैं अलग हो जाता हूँ। तो एक गहरा सवाल ये है कि मैं क्यों नहीं जो वास्तविकता है, इस क्षण की वास्तविकता है, जो तथ्य है, जो व्हाट इज है, जो है, उसके साथ एक ठहरना क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब तक हम ठहरेंगे नहीं, उसके बारे में सीखेंगे नहीं। तो मुझे लगता है कि कृष्णमूर्ति की शिक्षाएं हमें आमंत्रित करती हैं कि इसका हम जो कुछ भी हो रहा है इस क्षण में, उसका अवलोकन करना। मेरा मन अगर लगातार अतीत के अनुभवों में या भविष्य के सुखों में विचरण कर रहा है, तो उसको उसको देखना कि हाँ, ऐसा हो रहा है। पर क्या होता है कि जैसे ही विचार अवलोकन का स्थान ले लेता है, वो कहता है कि नहीं, इसे नहीं होना चाहिए। तो एक यहाँ पर एक और की पॉइंट जो है, बहुत ही प्रमुख, ये है कि इस अवलोकन में कोई उद्देश्य नहीं है, कोई मोटिव नहीं है कि यह नहीं होना चाहिए, कि जो अभी हो रहा है वह नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही मतलब मैं इसकी निरर्थकता जो है ना, ये समझ जी में जब आएगी तो अपने आप ही नहीं होगा। जी जी जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेरा ये विचार कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हाँ, इसके अंदर मैं कुछ नहीं कर सकता, तो उससे बदलाव नहीं आता है। मेरे को, मैं केवल समझ सकता हूँ जो कुछ घटित हो रहा है, और बदलाव मैं नहीं ला सकता। बदलाव तो सत्य के दर्शन के द्वारा आ सकता है, और सत्य के दर्शन में ये मैं जो जतन करता हूँ, ये बाधा बनता है। जब ये चीज, इस बात का सत्य अवलोकन द्वारा आप स्वयं इस सत्य का भी आप दर्शन प्राप्त करते हैं, तब वो आपके लिए सत्य बनता है। और वरना एक धारणा रहता है, तो फिर वो यही हो जाता है जी कि आपने कृष्णमूर्ति नाम की एक मोरालिटी क्रिएट कर दी और उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कोई दूसरे धर्म की संदेशे का प्रैक्टिस आप कर रहे हैं उसमें, और कृष्णमूर्ति के संदेशे का कर रहे हैं, फर्क नहीं है जी जी। दोनों में। हाँ, बिल्कुल, अगर दोनों मैं में फर्क नहीं है। किसी भी आप किसी भी संदेशे का नहीं कर रहे हैं, आप जो कुछ भी अपने अंदर घटित हो रहा है चेतना में, उसका अवलोकन कर रहे हैं बगैर किसी विश्लेषण के कि ये अच्छा है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कहाँ से उठता है, कैसे बढ़ता है, मेरे जीवन में इसका क्या हश्र होता है, और कैसे इसका अंत होता है। ये पूरा एक फिनोमेनन चलता है चेतना के अंदर, और हर मानव की चेतना में चलता है, किसी में ज्यादा घोर तरीके से, किसी में कम तरीके से। तो लेकिन हर एक के अंदर अवलोकन की क्षमता है। इसी सीख को सेल्फ नॉलेज कहा गया। हाँ, जी आत्मज्ञान। हाँ, जी जी। और और एक उसके द्वारा बदलाव, तो पहली बात ये समझना जरूरी है कि बदलाव आप नहीं लाते, आपकी समझ द्वारा बदलाव आता है। जी तो समझ से ही आपका सरोकार है, बदलाव से आपका सरोकार नहीं है। जी जी, बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक बाय प्रोडक्ट है, जो समझ का, सीखने का, अवलोकन का। एक हाँ, तीसरी अंतर्दृष्टि जो इसी से जुड़ी हुई है, मुझे लगता है कि जैसे जो हमने कहा कि सत्य एक पथहीन भूमि है, फिर दृष्टा और दृश्य के
बीच का जो संबंध है, और तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण इन शिक्षाओं की जो एक अंतर्दृष्टि है वह है कि प्रथम जो द फर्स्ट स्टेप इज द लास्ट स्टेप, और द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम, मतलब पहला जो कदम है वही आखिरी कदम है, या अगर मेरा पहला कदम स्वतंत्रता में नहीं है तो फिर एक तरह से मैं उसी प्रक्रिया में, जो विचार के चक्रव्यूह में ही फंसता जाऊंगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप इज द लास्ट स्टेप है, क्योंकि ये बहुत बड़ी डिमांड है, क्योंकि जब मुझे पता लगता है कि मेरा जो पूरा मस्तिष्क है वह संस्कारबद्ध है, कंडीशनड है, ब्रेन वॉश्ड है, जब मुझे एहसास होता है कि मैं कैसे अपने विचारों की, संस्कारों की, विश्वासों की, परंपराओं की कैद में जी रहा हूँ, तो एकदम से एक शॉकिंग एक्सपीरियंस होता है अगर वास्तव में ईमानदारी से पता लगे। तो जो पहली कहना चाहिए, अब जब एक बार एहसास हो गया, तो क्या ये जो एहसास है ये अपने आप में ही एक तरह की स्वतंत्रता की शुरुआत है, क्योंकि इसका एहसास होना भी अपने आप में एक बड़ी महत्वपूर्ण, एक कहना चाहिए कदम है, क्योंकि अगर मुझे एहसास ही नहीं है कि मैं एक कैद में जी रहा हूँ लगातार, तो ये सवाल ही नहीं उठेगा स्वतंत्रता का, मुक्ति का। हाँ, इसलिए खाली अवलोकन का ही नहीं, सवाल का भी महत्व है, क्योंकि अवलोकन किस प्रश्न को मन में लेके आप अवलोकन कर रहे हैं वो निर्मित करता है कि क्या चीज आपको दिखेगी उसके अंदर से। और जब तक आपके अंदर एक सूक्ष्म प्रश्नों के साथ में आप नहीं जी रहे हैं तो आप मिस्टेक कर दोगे उसके अंदर। हाँ, जैसे लव और अटैचमेंट एक एक समान दिखाई देते हैं बाहर से, तो जब तक आपके अंदर एक सूक्ष्म प्रश्न नहीं है कि इनमें क्या अंतर है, तब तक या प्लेजर और जॉय एक समान दिखाई देते हैं। तो जब तक आपके अंदर वो प्रश्न नहीं है तो आप जॉय को भी प्लेजर मान लोगे और प्लेजर को भी जॉय मान लोगे, है ना। और बहुत अंतर है दोनों में, लव को और एम्बिशन को आप एक ही चीज मान लोगे, डिजायर को और लव को एक ही चीज मान लोगे। तो इसलिए प्रश्न का भी महत्व है, और कृष्ण जी ने उस पर भी काफी जोर दिया है कि यू मस्ट लिव विद द क्वेश्चन, यू मस्ट लिव विद क्वेश्चंस, है ना। बट the questions go deeper and deeper into the consciousness, because illusions lie at deeper and deeper levels in our consciousness. तब आप कहोगे कि ये समय की प्रक्रिया नहीं हुई क्या, तो देखिए समय से इसमें मदद नहीं मिलती। तो उनका ये कहना है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको कुछ नहीं करना है, आप बैठे रहो, अकस्मात आ जाएगा सब कुछ, क्योंकि आपको तो कुछ नहीं करना था और आप ही अवरोध थे, तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ नहीं कर सकते तो बैठे रहो पेड़ के नीचे, आ जाएगा आराम से आपके अंदर। तो ऐसी बात नहीं है। वो he has also, you have to take many statements of his together. वो ये भी कहते हैं कि it is very hard work. I don't allow a single thought to go through my mind without watching from where it came and what it does. हम्म, तो ऐसा नहीं है, समय तो गुजरता ही है। देखिए, आपको आज समझ आए चाहे ना आए, आज चाहे आप दर्शन करो चाहे ना करो, पृथ्वी तो अपना चक्कर लगाएगी और वो दिन गुजर जाएगा। तो वो क्रोनोलॉजिकल टाइम तो बढ़ता ही रहता है। जब ये जी कहते हैं कि टाइम इट इज नॉट ए प्रोसेस ऑफ टाइम, तो उसका मतलब ये है कि परसेप्शन या तो आपको हुआ है सत्य का परसेप्शन, या नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि 20% होता है, फिर 50% होता है, फिर धीरे धीरे पूरा होता है। ऐसा नहीं है, जिस दिन होता है उस दिन होता है। जी जी लेकिन वो मुमकिन है वो दिन आपका 10 साल बाद आए या आज ही हो जाए आपको। तो जी आज से 10 साल तक जो आप करोगे उससे आप उसके नजदीक नहीं जा रहे हो। उस सेंस में इट इज नॉट ए टाइम प्रोसेस। जी जी बिल्कुल। इसका ये वैज्ञानिक इसमें क्वांटम मैकेनिक्स में ये बात आती है कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, वो समय के, वो एक जगह एक ऑर्बिट से गायब हो जाता है, दूसरे ऑर्बिट में आता है ट्रांजिशन में। इट डजंट टेक प्लेस इन टाइम, बट it there is a time when it occurs. हाँ, जी, it बिल्कुल। is in time but it is not off time. जी जी ये उसी टाइप की सूक्ष्म चीज यहाँ पर है कि समय तो, जैसे 1922 का जो उनको एक्सपीरियंस हुआ जिससे शुरुआत हुई उनकी खोज की,
तो वो 1920 में तो नहीं हुआ, 1922 में हुआ। तो ये मतलब नहीं है कि 20 से 22 तक वो जो कर रहे थे उसकी वजह से हुआ, ऐसा नहीं है। वो जब होता है इनसाइट का जो कॉज नहीं है, तो इसलिए उसको धीरे धीरे उस कॉज को आप बिल्ड नहीं कर सकते, है ना। तो वो जब भी आपको दिखाई दे उसमें, और ये आप दूसरे क्षेत्र में भी पाएंगे कि लोग अलग अलग पथ पर कहीं कहीं गहरे चले जाते हैं, तो उनको लगता है कि उस पथ से, हम लोगों को लगता है कि उस पथ से वो वहां गए, लेकिन ये एक बार सोचने की बात है कि ये भ्रम है। वो पथ से नहीं गए, नॉट बिकॉज ऑफ द पाथ, दे वेंट इनटू इट डिस्पाइट द पाथ। उस किसी न किसी पथ पे तो आप हो ही। जी जी जो बिल्कुल। नास्तिक है वो भी किसी न किसी पथ पर है। पथ का मतलब कि आपके एक्सपीरियंसेस, दिमाग जो है एक्सपीरियंसेस के थ्रू गुजर रहा है और रिएक्शंस उसमें हो रहे हैं। अब उसमें से आपने सत्य को ग्रहण किया, सीखा, या उसमें से एक भ्रम पैदा हुआ, ये आपके ऊपर निर्भर है। तो ये जो आपने ट्रांजिशन की बात की, ये ट्रांजिशन फ्रॉम एन एक्यूमुलेटिंग माइंड टू ए लर्निंग माइंड, जो जी सीखना चाह रहा है, कुछ संग्रहित नहीं करना चाह रहा, दैट मीन्स फ्रॉम द इगोइस्टिक माइंड अप्रोच टू द नॉन इगोइस्टिक अप्रोच। नाउ दैट इज जस्ट एन अप्रोच। आप किसी भी वस्तु को अपने जीवन में या किसी भी कार्य को इगोइस्टिकली भी कर सकते हैं और नॉन इगोइस्टिकली भी कर सकते हैं। तो दोनों में जी बहुत अंतर है, क्योंकि एक में ईगो के प्रकरण का सब आएगा, समावेश होगा, और दूसरे में नहीं होगा। तो ऐसा जी नहीं है कि कोई कार्य धार्मिक है और दूसरा कार्य धार्मिक नहीं है, ऐसा नहीं है। धार्मिक मन कोई भी काम कर सकता है, लेकिन कृष्ण जी ने कहा कि इट विल चेंज द वे दैट वर्क इज डन, जी है जी ना। बिजनेस भी कर सकते हो आप, लेकिन वो बिजनेस जो आदमी मुक्त होके कर रहा है, he will not exploit other people in order to make profit, ना, ये फर्क हो जाता है उसके अंदर। तो I think the transition is in the approach. You जी are जी approaching life egoistically, including yourself. You are approaching your anger, your jealousy, your conflicts, not with a mind which wants to understand, but with a mind which wants to achieve something, do something. So same problem comes here also, that you are approaching yourself also egoistically, then that sustains the ego. तो ये जी बहुत सटल चीज है, सूक्ष्म चीज है। हम लोग सोचते हैं कि ये कार्य धार्मिक था, वो बिजनेस तो धार्मिक नहीं है, ऐसा नहीं है। जी आप किस तरह से आप किस मानसिकता के साथ में उसमें शामिल हो रहे हो, वो निर्धारित करती है कि वो धार्मिक है या नहीं है। जी जी अर्थात मन आपका धार्मिक होना है। जी नहीं बिल्कुल। तो ये बात मुझे लग रहा है कि काफ़ी गहरी है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है या जो परिवर्तन है वह समय की वजह से नहीं आता है, पर ऑफ कोर्स जो क्रोनोलॉजिकल टाइम है, जो भौतिक समय है, वह तो व्यतीत हो रहा है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है ये देखना भी कि भौतिक समय और मनोवैज्ञानिक समय में जो कृष्णमूर्ति की शिक्षाएं हमेशा एक एक डिस्टिंक्शन करती हैं। तो मनोवैज्ञानिक समय की वजह से कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। मेरे जो भी प्रयास हैं किसी भी तरह कुछ दुख का अंत करने के लिए या कुछ और हासिल करने के लिए, उस प्रयास की वजह से नहीं होता है। पर जो बाकी जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे अवलोकन करना, ये अपने आप में भी जो ऑब्जर्वेशन है, लिसनिंग है, लर्निंग है, ये एक एक्शन है। दे आर लाइक रियली हार्ड वर्क, और अक्सर हम उस मोड में नहीं होते हैं। अक्सर वो जो ऑटोमेटिक मोड होता है, चीज़ों को एक्यूमुलेट करना, फिर वहीं से ही प्रतिक्रिया रिएक्शन देना, तो ये अपने आप में एक हार्ड वर्क है, एक डिलीजेंस भी है। कृष्णमूर्ति डिलीजेंस वर्ड का भी यूज करते हैं कि हम अपने आप को देख रहे हैं कि नहीं। संबंधों के दर्पण में वो स्वयं को देखने की बात करते हैं, अपनी प्रतिक्रियाओं की को देखने की बात करते हैं, हम किस तरह से असंवेदनशील होते हैं। तो ये एक मुझे लगता है कि एक अपने आप में एक अलग ढंग का डिसिप्लिन प्रयास है। है। हाँ, डिसिप्लिन नॉट इन द सेंस ऑफ फोर्स डिसिप्लिन, बट अवलोकन का, देखने का, सुनने का, सीखने का एक एक अलग एक गहरा डिसिप्लिन है, ये मैं कहना चाहूंगा। तो अगर आपके अंदर सीखने वाला मन है,
जी तो अपने आप आएगा। जैसे आपको अगर म्यूजिक को सीखना है तो अपने आप जाके बैठोगे, वो सितार शुरू में बेसुरा बजेगा, फिर आप कोशिश करते रहोगे, फिर किसी से सीखोगे, ताकि जतन करोगे। तो ये जतन करने को मना नहीं किया है, लेकिन वो मंशा है आपकी उसमें से कुछ बन के और कुछ पाने की है, या आप उसको कर रहे हो क्योंकि आपको उसकी रुचि है। इट इज योर पैशन, योर लव इन योर लाइफ। जी यू आर जी नॉट सीकिंग समथिंग एज ए रिटर्न फ्रॉम इट। जी जी तो ये जो ये बड़ा सूक्ष्म वो है, उसी तरह इसके अंदर है प्रयास करने में। या लोग बहुत सोचते हैं कि कृष्ण जी ने कहा कि टेक्निक नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। टेक्निक को कुछ बनने की मंशा के साथ में नहीं करना चाहिए। अगर आप प्रयोग के रूप में करते हैं टेक्निक को, यदि आप भूखे रहते हैं ये देखने के लिए, सीखने के लिए कि इसका मेरे शरीर पे क्या असर होता है या खाने का मेरा क्या संबंध है, तो वो तो सीखने की प्रक्रिया है, जी वो जी तो करना है। हाँ, और मैं उसी कहूँगा, तरह कृष्ण जी स्वयं रोज घंटा 2 घंटे तक योगा और प्राणायाम करते थे, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मुक्ति के लिए ये आवश्यक है। वो अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए करते थे, और उसके अंदर उनकी रुचि थी, उनकी जिज्ञासा थी, इसलिए वो करते थे, कुछ बनने के लिए नहीं करते थे। तो ये गलत धारणा लोगों के मन में आ गई है, खाली कृष्ण जी के बातों को इंटरप्रेट करके, कि कोई टेक्निक नहीं करनी चाहिए। टेक्निक क्या करते हो क्या नहीं करते हो इसका महत्व नहीं है, इगोइस्टिकली अप्रोच कर रहे हो या नॉन इगोइस्टिकली कर रहे हो इसका महत्व है। जी और ये जो आप अवलोकन की बात कर रहे हैं ना, उसमें सबसे बड़ा अवलोकन ये है कि आप किस मंशा के साथ में, किस मानसिकता के साथ में उसमें शामिल हो रहे हो उस एक्टिविटी में। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्बत इसके कि कौन सी एक्टिविटी कर रहे हो। भले जी जी मंदिर में जाओ, भजन करो वहां बैठ के, उसमें कोई ऐतराज नहीं है। लोग सोचते हैं कि कृष्ण जी के इसमें नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए क्योंकि वहां पे आप भिखारी की तरह जाते हो कुछ मांगने के लिए, वहां लेने के लिए। यदि आप वहां जाते हो उसको एहसास करने के लिए, देखने के लिए कि क्या होता है इससे, प्रयोगात्मक आपका सीखने का कि जो का मन जो है ये प्रयोग कर रहा है सीखने के लिए, तो उसमें कोई दोष नहीं है। जी जी मैं ये थोड़ी सूक्ष्म चीज है, क्योंकि जी हम लोगों को हमेशा से ये कहा गया है कि ये करो ये मत करो। जी और अधिकतर हम लोग ये करते हैं कि कृष्ण जी की टीचिंग्स में से भी एक नई मोरालिटी बना लेते हैं कि ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, ये बेकार है ये अच्छा है। जी जी ऐसा कुछ भी नहीं है कृष्ण जी की टीचिंग में, ये गलत इंटरप्रिटेशन है उनकी टीचिंग का, जी बिल्कुल। ऐसा मेरी समझ में जी आया। जी नहीं, मुझे भी ऐसा लगता है कि हम अगर किसी भी शिक्षा को एक आदर्श बना लेंगे तो फिर हमारा जो परंपरागत मन है, वो ट्रेडिशनल माइंड ही उस शिक्षाओं को अप्रोच कर रहा है, चाहे वो किसी भी की शिक्षा हो, बुद्ध की हो, कृष्ण जी की हो। तो हम अगर उसको भी एक तरह की, जैसा कि आपने कहा, एक मोरालिटी बना लेंगे, तो फिर वो हम उसी टाइम के, कहना चाहिए, विचार ही उसको फिर परस्यू कर रहा है। और एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा कि टेक्निक की जगह मैं कहूंगा कि एक्सपेरिमेंट करना। तो हम एक्सपेरिमेंट अपने शरीर के साथ और किसी कई, मतलब ये प्रयोग धर्मिता सीखने वाले मन का एक लक्षण है। तो प्रयोग करने से तो मुझे लग रहा है कि कृष्णमूर्ति ने कभी मना नहीं किया, आप प्रयोग करिए और देखिए कि यह प्रयोग कहाँ तक ले जाता है आपको। तो ये जो अवलोकन है हमें ये भी बताएगा कि कोई प्रयोग या कोई टेक्निक कहाँ तक हमें ले जाती है, उसके बाद कहाँ ये इनवैलिड हो जाती है, कहाँ इसका जो कहना चाहिए अपना अर्थ ये खो देती है। तो मुझे लगता है के कि लिए उन्होंने ये कहा कि ये सीखने वाला मन, इस प्रकार का प्रज्ञा की सीख, जी ये सीखने वाला मन ही असली धार्मिक मन है। जी जी हाँ हाँ। बिल्कुल। और ये हम सोचते हैं कि ये आपने कर लिया तब आप धार्मिक पुरुष बन गए, ये गलत धारणा है। तो धार्मिक मन के साथ में आप जो भी करना चाहो करो, एक आप धार्मिक सीखते जाओगे। जी जी एक बार बिल्कुल वो सीखने की प्रक्रिया आपके अंदर शुरू हो गई तो वो सीखती जाएगी, फिर वो जहां पर भी ले जाए आपको। बिल्कुल। सो जी गो विद द ट्रूथ वेर एवर इट टेक्स यू, डोंट मेक ए डेस्टिनेशन। यस दैट इज द एब्सोल्युटली। टीचिंग। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हम लोग अब इस संवाद को ओपन कर देते हैं। कोई जो भी सवाल पूछना चाहें शामिल हो सकते हैं।